कहानी शुरू होती है हमारे प्ले बॉय करण से, जिसके लाइफ का सिर्फ 2 ही गोल है। पहला, सेक्सी लड़कियों को पटाकर उनके साथ रंगरलियां मनाना, और दूसरा, निकम्मों की तरह अपने पापा की कमाई को उड़ाना। करण हमेशा सारी लड़कियों को अपने घर ही लेकर आता है उनके साथ रंगरलियां मनाने के लिए। तो उसके पापा अपने बेटे की ऐसी करतूत देखकर पूरी तरह पागल होते हैं और उसे हमेशा डांटते हैं। पर करण पर अपने पापा की डांट का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि करण की माँ करण से बहुत प्यार करती है और वो करण के हर गलत काम पर पर्दा डालती है। क्योंकि करण अपनी माँ का लाडला बेटा होता है, चाहे वो कितनी भी गलतियाँ क्यों ना कर ले, उसकी माँ हमेशा उसे ही सपोर्ट करती है और उसकी गलतियों को नजरअंदाज करती है। करण की एक बहन भी होती है, निमी, जो बहुत ही समझदार और अपने पापा के बिजनेस में उनका हाथ बढ़ाती है। और निमी और करण में हमेशा नोक झोंक होती ही रहती है, पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। तो करण के पापा ये सब देखकर पूरी तरह परेशान होते हैं और करण की मॉम को कहते हैं, ये सब सिर्फ तुम्हारे ही लाल प्यार का नतीजा है, इसलिए तो वो इतना बिगड़ा हुआ है। तुम्हें पता है, वो हर रोज एक नई लड़की को हमारे घर लेकर आता है और उनके साथ रंगरलियां मनाता है, और तुम उसके करतूतों पर पर्दा डालती हो। तो करण की माँ कहती है, तो क्या हुआ, वो अभी बच्चा है, उसके खेलने कूदने की उम्र है, इसलिए वो ऐसा करता है। तो करण के पापा कहते हैं, तुम कह रही हो वो बच्चा है, वो 30 साल का गधा है, उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और ऑफिस जाकर मेरा हाथ बटाना चाहिए। लेकिन उस साहबजादे से तो ये होगा ही नहीं। हमारी बेटी को ही देखो, वो मेरे काम में मेरा हाथ बटाती है और उसने पूरे ऑफिस तक को संभाल के रखा है। ये सारे काम हमारे बिगड़े शहजादे को करना चाहिए, लेकिन वो तो अय्यासियां करने में बिजी है ना। तो करण की माँ कहती है, तो क्या हुआ, वो भी सीख जाएगा। वैसे मेरे बेटे ने एक काम तो ठीक किया है ना, उसने मिनिस्टर की बेटी को पटाकर रखा है। औरन कितनी अच्छी है, वो बिल्कुल मेरे बेटे के लायक है। तो करण के पापा कहते हैं, तुम उस मॉडल की बात कर रही हो जिसे कपड़े तक पहनने का सेंस नहीं है, और तुम चाहती हो कि मैं उसे अपनी घर की बहू बनाऊं? बिल्कुल भी नहीं। तो करण की माँ कहती है, तुम जो भी कहो, वो मेरे बेटे के लायक है। आगे हमारी फीमेल लीड रोज की एंट्री होती है। रोज बहुत ही प्यारी, स्वीट सी और दया करने वाली लड़की होती है, लेकिन अगर कोई उससे पंगा ले तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। रोज एक पढ़ी लिखी लड़की होती है, और जब वो एब्रोड से पढ़कर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसका फैमिली बिजनेस पूरी तरह बैंकरप्ट हो गया है, और कंपनी के डूबने की वजह से उसकी माँ पूरी तरह सदमे में चली गई है, क्योंकि सारे कर्जे वाले उसके घर पर आकर कर्जा मांगते हैं, जिस वजह से उसकी माँ पूरी तरह परेशान होती है, क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं होता। तो रोज डिसाइड करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी भी कीमत पर अपनी फैक्ट्री को वापस पाकर रहेगी। और रोज बहुत मेहनत करती है अपने फैक्ट्री को वापस पाने के लिए, लेकिन उससे पहले उसे अपने सारे कर्जों को चुकाना होता है, जो फैक्ट्री की वजह से उन लोगों पर बन गया होता है। तो रोज बहुत ही मुश्किल से उन लोगों का धीरे धीरे कर्जा चुकाती है, पर उसका कर्जा बहुत ही बड़ा होता है, जिसके लिए उसे ढेर सारे पैसों की जरूरत होती है। तो रोज बहुत सारे क्लाइंट से मिलती है अपने बिजनेस को लेकर, पर कोई भी क्लाइंट उसके बिजनेस में रुचि नहीं दिखाता। तो बेचारी मायूस होकर घर वापस आ जाती है, पर वो हार नहीं मानती। इधर रोज की मॉम अपना खाना पीना त्याग देती है, क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो उसकी बहन बुआ उसे कहती है, तुम कब तक खाना पीना नहीं खाओगी, अगर तुम इसी तरह करती रही तो तुम बीमार हो जाओगी। हमें इस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए ताकि हम लोग अपनी फैक्ट्री वापस पा सकें। वैसे रोज भी मेहनत कर रही है और उसने प्रॉमिस किया है, चाहे कुछ भी हो जाए वो फैक्ट्री वापस पाकर रहेगी। तो रोज की मॉम रूना कहती है, ये मैं नहीं चाहती कि रोज अपने सपनों को पीछे छोड़कर हमारे सपने पर ध्यान दे। मुझे पता है, इस फैक्ट्री को मैंने, रोज के पापा ने और तुमने, हम तीनों ने मिलकर इस फैक्ट्री को बनाया था। मैंने नहीं सोचा था कि ये फैक्ट्री इतनी जल्दी बंद हो जाएगी। जब रोज के पापा चले गए थे तब ये फैक्ट्री बहुत ही स्टेबल थी, और मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, लेकिन पता नहीं मुझसे क्या चूक हो गई और हमारी फैक्ट्री हमारे हाथ से चली गई। तो बुआ कहती है, तुम हिम्मत मत हारो, भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। इधर करण अपनी कार वॉश करवाने के लिए कार सेंटर जाता है, तो वहाँ पर उसे ढेर सारी लड़कियां मिल जाती है। तो करण जब भी ढेर सारी लड़कियां देखता है, उसका दिल तो पूरी तरह मचल जाता है और वो उन लड़कियों पर टूट पड़ता है। तो करण उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर रोज भी आ जाती है, क्योंकि रोज भी वहाँ पर कार वॉश करवाने के लिए आती है। तो रोज उन लोगों को रास्ते से हटने को कहती है, पर वो लोग रास्ते से नहीं हटते। तो रोज को गुस्सा आ जाता है और वो करण के पास जाती है और उसे रास्ते से हटने को कहती है। तो करण जैसे ही रोज को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है और वो उसकी खूबसूरती का पूरी तरह से दीवाना हो जाता है। तो करण फिर से अपने प्ले बॉय के अंदाज में आ जाता है और रोज के साथ भी फ्लर्ट करने लगता है। तो रोज समझ जाती है कि इस बंदे के रोमांस का बुखार इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। तो रोज करण को बाथरूम में लेकर जाती है। तो करण को लगता है कि रोज उसके चार्म में पूरी तरह फंस गई है और वो उसके साथ रोमांस करेगी, और करण यही सब सोच सोचकर ख्याली पुलाव पका
रहा होता है कि तभी रोज उसके सारे मंसूबे पर पानी डाल देती है और कहती है तुम्हें बहुत गर्मी चढ़ी हुई थी ना, तो ये लो पानी, अपने आप को ठंडा कर लो। और रोज उसे सर्फ पानी से पूरी तरह नहा देती है। तो करण चिल्लाने लगता है और कहता है पागल लड़की, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। तो रोज उसे सर्फ पानी में नहाकर बाथरूम में ही लॉक करके वहाँ से भाग जाती है। इधर नकुल और उसकी बेटी निम्मी साथ में मिलकर जमीन की खरीदारी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी नकुल को पता चलता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त की फैक्ट्री बंद हो गई है और वो लोग मुसीबत में है। तो नकुल को बहुत ही बुरा लगता है अपने दोस्त के बारे में ये सब जानकर, क्योंकि नकुल के पास जब कुछ भी नहीं था तब उसके दोस्त ने ही उसकी हेल्प की थी और आज नकुल जहाँ पर भी है वो सब रोज के पापा की बदौलत ही है। तो नकुल डिसाइड कर लेता है कि वो अपने दोस्त की फैमिली की हेल्प करेगा और नकुल रूना का नंबर निकालने की कोशिश करता है। तो बेचारा बहुत रिसर्च करता है उन लोगों के बारे में पता लगाने के लिए। तो निम्मी भी इन सब में अपने पापा की हेल्प करती है। इधर औरन की एंट्री होती है। औरन एक अमीर बाप की बिगड़ी बेटी होती है। उसे लगता है कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकती है और वो पैसे के दम पर किसी को भी नीचा दिखा सकती है। और औरन अपने पापा के मिनिस्टर होने का फायदा उठाती है और उनके दम पर अपने सारे कलीग्स को अपने अंडर रखती है। आगे करण और रोज की मुलाकात फिर से एक कैफे में होती है, जहाँ पर करण औरन से बात कर रहा होता है और उसे झूठे झूठे वादे कर रहा होता है कि वो उसके अलावा किसी भी लड़की को नहीं देखता, वो बस उससे ही प्यार करता है। तो रोज ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान होती है और करण को सबक सिखाने के लिए झूठे कॉल का नाटक करती है और उस कॉल पर करण को खूब गरियाती है। तो करण को लगता है कि रोज ये सब उसे ही कह रही है। तो करण उससे बात करने के लिए जाता है। तो रोज अपना चेहरा छुपाकर वहाँ से भागने लगती है, पर करण इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं होता कि उसके हाथ से कोई भी लड़की इतनी आसानी से भाग जाए। तो करण अपनी टेक्निक लगाता है और रोज का चेहरा देख लेता है। तो करण रोज के पीछे जा ही रहा होता है उसे सबक सिखाने के लिए कि तभी वहाँ पर औरन आ जाती है और बेचारा करण रोज के पीछे नहीं जा पाता और रोज अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। इधर नकुल को रूना का नंबर मिल जाता है और वो रूना को कॉल भी करता है, पर रूना उसका कॉल नहीं उठाती। तो निमी कहती है पापा आप टेंशन मत लीजिए, वो आपको जरूर कॉल करेगी। तो नकुल कहता है आई होप वो मुझे कॉल करे। आगे जब कोमल को पता चलता है कि उसका पति अपने सबसे अच्छे दोस्त की फैमिली की हेल्प करना चाहता है, तो कोमल नकुल को कहती है तुम क्यों दूसरों के फैमिली मैटर में पड़ रहे हो, मुझे पता है उसने तुम्हारी हेल्प की थी लेकिन तुमने उसका बदला चुका दिया है, अब उसकी हेल्प करने की क्या जरूरत है। तो नकुल कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब उसने मेरी हेल्प की थी, उसने मुझे रहने की जगह दी थी और अब उसकी फैमिली मुसीबत में है तो मैं उसकी हेल्प ना करूं। और इसी बात को लेकर दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो कोमल चोरी छुपे नकुल के मोबाइल से रूना का नंबर डिलीट कर देती है ताकि नकुल रूना को कॉल ही ना कर सके और ना वो रूना की हेल्प कर सके। आगे जब नकुल को इस बारे में पता चलता है तो वो कोमल को खूब डांटता है। तो कोमल अपने बेटे का सहारा लेकर कहती है देखो तुम्हारे पापा भी ना बेवजह मुझे डांट रहे हैं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। तो नकुल कहता है इतनी भी भोली मत बनो, मुझे पता है तुमने ही ये काम किया है। तो कोमल भी मान लेती है और कहती है हाँ मैंने ही नंबर डिलीट किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम उस फैमिली की हेल्प करो। तो नकुल के पापा कोमल पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर सारे कर्जे वाले हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं रूना से पैसे मांगने के लिए, लेकिन सही टाइम पर रोज आ जाती है और उन लोगों को हॉस्पिटल जाने से रोक लेती है और रोज कहती है आप लोग मुझे 2 दिन का मोहलत दीजिए, 2 दिन के अंदर मैं आप लोगों के पैसे दे दूंगी। तो वो सारे कर्जे वाले रोज को 2 दिन का मोहलत देते हैं और कहते हैं अगर 2 दिन में तुमने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तुम सोच भी नहीं सकती। आगे बुआ रोज को कहती है तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी, तुमने उन लोगों को वादा कर दिया है कि 2 दिन में तुम उन्हें पैसे दे दोगी। तो रोज कहती है मैंने कुछ इंतजाम किया है, मैं उन्हें कहीं ना कहीं से लाकर दे ही दूंगी। इधर रूना ये सब सुन रही होती है कि उसकी बेटी उसके कर्जे को उतारने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। तो रूना को बहुत ही बुरा लगता है अपनी बेटी के लिए। अगले दिन औरन का प्रोग्राम होता है तो करण भी औरन के साथ वहाँ पर जाता है। तो करण वहाँ पर जैसे ही हॉट और सेक्सी लड़की को देखता है उसका मन पूरी तरह मचलने लगता है। तो वहाँ पर एक लड़की करण को लाइन मारने लगती है। तो करण को भी वो लड़की पसंद आ जाती है और वो दोनों चोरी छुपे वहाँ से निकल जाते हैं और बाथरूम में जाकर रोमांस करते हैं। तो उस बाथरूम में रोज भी आती है और रोज जब उन दोनों को इस तरह की हरकत करते हुए देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो वो उन दोनों को कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम लोगों को यही सब करना है तो घर जाकर करो ना। तो करण और वो लड़की दोनों रोज को ही सुनाने लगते हैं। तो रोज करण को सबक सिखाने के लिए उसका फोन तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तो करण को रोज पर बहुत ही गुस्सा आता है। आगे उन लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो औरन को प्रोग्राम के बीच में ही पता चलता है कि वो लड़की उसके बॉयफ्रेंड पर डोरे डाल रही है। तो औरन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जाकर उस लड़की को खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। तो वो लड़की भी पीछे नहीं हटती और वो भी खींचकर औरन को एक थप्पड़ मार देती है। तो करण उन दोनों की लड़ाई सुलझाने के लिए बीच में चला जाता है। तो औरन करण को भी नहीं छोड़ती और उसे भी खींचकर एक थप्पड़ मार
मार देती है। आगे वो दोनों करण के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगती है। तो करण उन लड़कियों को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बेचारा उन दोनों के चक्कर में खुद ही मार खा जाता है। तो करण उन दोनों को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इधर रोज अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगती है, तो वो उसे चेक के जरिए पैसे देता है। तो वो उसे डिपॉजिट करवाने के लिए जा ही रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात करण से हो जाती है। तो करण रोज के हाथ से वो लिफाफा छीन लेता है और रोज को टीज करने लगता है और कहता है, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब मेरी बारी। और उन दोनों में उस लेटर को लेकर लड़ाई होने लगती है, जिस चक्कर में वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और करण के हाथ में चोट लग जाती है। तो रोज करण को इस तरह दर्द में तड़पता हुआ नहीं देख पाती और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। आगे करण रोज से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है, पर रोज उल्टा करण को ही डांट कर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसकी वजह से वो चेक को डिपॉजिट नहीं करवा पाती। और अगले 2 दिन के लिए बैंक बंद होता है, जिस वजह से रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे 4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ये न्यूज पूरी तरह हाईलाइट हो जाती है कि करण ने 2 लड़कियों से मार खाई। जब इस बारे में करण की फैमिली को पता चलता है, तो वो करण पर पूरी तरह टूट पड़ते हैं और बेचारा करण अपनी फैमिली के किसी बात का जवाब नहीं दे पाता। पर उसके पापा को करण से कोई उम्मीद नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका बेटा बिगड़ा हुआ है, चाहे वो उसे कितनी बार भी डांट ले, वो तो सुधरने वाला नहीं। आगे नकुल को रूना का नंबर याद आ जाता है, तो वो रूना को कॉल करता है और उसे कहता है, भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके ऐसी मुसीबत में आपके साथ नहीं था, लेकिन अब मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सब करूंगा। कि तभी वहाँ पर कोमल आ जाती है, क्योंकि करण ने अपनी मॉम के पास जाकर ये चुगली की होती है कि उसके पापा किसी और लड़की को पटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोमल को रूना पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रूना को खूब खड़ी खोटी सुनाती है और कहती है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो जाकर कहीं और मांगो और मेरे पति का पीछा छोड़ो। तो रूना ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे बहुत बुरा भी लगता है और वो कॉल कट कर देती है। तो नकुल कोमल को खूब डांटता है और कहता है, तुमने जो आज हरकत की है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और नकुल के पापा कोमल पर गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। आगे निम्मी भी करण को कहती है, तुमने जो आज हरकत की है वो बहुत ही घटिया थी। और निम्मी भी करण पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे करण को समझ में नहीं आता आखिरकार उसने क्या गलती की है। आगे रोज को भी कोमल पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो रीना कहती है, तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रही हो, उसका कहना भी जायज है, अगर उसका पति किसी और औरत की हेल्प करेगा तो उसे बुरा लगेगा ही ना। तो रोज कहती है, मेरे पापा ने उन लोगों की हेल्प की थी ना, तो वो लोग हमारी हेल्प कर देंगे तो उनका क्या जाएगा। तो रूना कहती है, हम दूसरों से इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए दूसरों पर गुस्सा करना बंद करो। और इधर रोज करण की सारी करतूतों के बारे में रावत को बताती है। तो रावत जैसे ये सब सुनता है तो वो हंसने लगता है और वो रोज का मजाक बनाने लगता है। तो रोज कहती है, तुम्हें ये सब सुनकर हंसी आ रही है, लेकिन मुझे उस गधे पर गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ा, एक बार वो मेरे हाथ तो लग जाए फिर मैं उसे सबक सिखाऊंगी। तो रावत ये सब सुनकर खूब हंसता है। आगे रावत न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, तो उसमें करण की ही न्यूज छपी होती है। तो रावत वो न्यूज रोज को दिखाता है। तो रोज जब उस न्यूज को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है ये बंदा तो करण है। तो रोज रावत को इस बारे में बताती है। तो रावत कहता है, ये बंदा 1 नंबर का फ्लर्टी इंसान है, इसे जहाँ भी कोई खूबसूरत लड़की दिखती है वो उसके ऊपर टूट पड़ता है, और ये अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, इसलिए इसे कोई भी कुछ भी नहीं कहता और ये हमेशा न्यूज की हेडलाइंस में रहता है। तो रोज कहती है, मुझे नहीं पता था कि दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं। इधर औरन और करण एक दूसरे के साथ रोमांस फरमा रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग चुपके से उसकी फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। तो करण ये सब देख लेता है और औरन को कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, अगर मीडिया को पता चल गया कि तुम मुझे डेट कर रही हो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेचारी औरन जाना तो नहीं चाहती, पर उसे मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। औरन करण से कोई प्यार व्यार नहीं करती, बस वो अपने फायदे के लिए करण के साथ होती है। आगे वो रिपोर्टर वो सारी फोटोग्राफ्स को ग्रुप में शेयर कर देता है। तो वो फोटोज रावत के पास भी पहुंच जाती है। तो रावत रोज को वो फोटोज दिखाता है और कहता है, तुम्हारे आशिक ने तो फिर से एक कांड कर दिया, वो लड़कियों के साथ मुंह मार रहा है। तो रोज जैसे ये सब देखती है तो उसे और करण से नफरत होने लगती है और कहती है, भगवान करे मुझे कभी भी इस जैसे इंसान से ना मिलाए, मुझे तो उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है जो लड़की इस जैसे इंसान की वाइफ बनेगी, उसकी लाइफ तो जहन्नुम बन जाएगी। रोज ये बात तो कह देती है, पर उसे क्या पता कि फ्यूचर में वही उसकी वाइफ बनने वाली है। अगले दिन नकुल अपने बेटे करण को जल्दी उठाता है और कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे कहीं पर जाना है। तो बेचारा करण अपनी नींद छोड़कर तो उठना बिल्कुल भी नहीं चाहता, पर उसे पापा की वजह से मजबूरन उठना पड़ता है। आगे निम्मी करण को कहती है, पापा को अच्छे से उस गांव में लेकर जाना और खुद ही ड्राइव करना, क्योंकि पापा की आंखें थोड़ी कमजोर हो गई है, इसलिए वो ड्राइव नहीं कर पाएंगे, और पापा का अच्छे से ध्यान रखना, समझे। तो करण कहता है, अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही है तो तुम क्यों नहीं चली जाती। तो निम्मी कहती है, मैं खुद चली जाती, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ काम है,
हैं, इसलिए मैं नहीं जा सकती, इसलिए पापा का अच्छे से ख्याल रखना, समझे। तो करण कहता है ठीक है मैं समझ गया। आगे करण अपने पापा को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो रास्ते में वो लोग एक ढाबे पर उतरते हैं कुछ खाने पीने के लिए और करण बाथरूम चला जाता है। आगे करण जब बाथरूम से वापस आता है तो उसके सामने एक सुंदर हॉट सी लड़की खड़ी होती है। तो करण जैसे ही उस हॉट लड़की को देखता है उसका दिल तो पूरी तरह मचल जाता है और वो उस लड़की को पटाने के लिए उसके पास जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो वो लड़की भी करण के चार्म में इतना मोहित हो जाती है कि वो भी करण के साथ फ्लर्ट करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ चोंच में चोंच लड़ाने लगते हैं। इधर नकुल ड्रिंक लेकर बाहर आता है तो उसकी नजर बुआ पर पड़ती है। तो नकुल जैसे ही बुआ को देखता है तो वो करण को वहीं पर छोड़कर बुआ का पीछा करता है ताकि वो उससे मिलकर बात कर सके। इधर करण जब अपना रोमांस फरमाकर वापस आता है तो वो अपने पापा को नहीं देखता तो वो पूरी तरह परेशान हो जाता है और उन्हें हर जगह ढूंढता है कि तभी उसे उसके पापा का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उन्हें कोई अर्जेंट काम आ गया था, इस वजह से उन्हें जाना पड़ा, इसलिए वो होटल जाए और वहीं पर उनका इंतजार करे। तो करण कहता है ठीक है। आगे नकुल गाड़ी चला रहा होता है पर उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होता है, जिस वजह से वहाँ उसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है। पर वो एक्सीडेंट करता नहीं, पर वहाँ के लोग जानबूझकर नकुल को ठगने के लिए एक्सीडेंट का बहाना बनाने लगते हैं और नकुल को ठगने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही टाइम पर रोज आ जाती है और नकुल को उन बंदों से बचा लेती है और कहती है मुझे पता है कि आप लोग नाटक कर रहे हैं ताकि आप लोग एक अमीर आदमी को लूट सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, इसलिए अपनी नौटंकी बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम लोगों ने अपनी नौटंकी बंद नहीं की तो मैं सच में यहाँ पर पुलिस को बुला दूंगी। तो वो लोग रोज की धमकी से पूरी तरह डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो नकुल रोज को थैंक्स कहता है। तो नकुल कहता है क्या तुम्हें पता है कि अरुणा का घर कहाँ पर है। तो रोज कहती है वो मेरी माँ है और रोज नकुल को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। तो अरुणा और बुआ नकुल को देखकर तो पूरी तरह हैरान होते हैं। तो रूना अपनी बेटी को कहती है बेटी तुम जिस काम से जा रही थी उस काम के लिए तुम जाओ और जल्दी से काम खत्म करके घर वापस आ जाना ताकि तुम अंकल को होटल छोड़ सको। तो रोज कहती है ठीक है और रोज वहाँ से चली जाती है। आगे नकुल उन लोगों से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए, जब आप लोग मुसीबत में थे तब मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया, जब मैं गरीबी से झूल रहा था और कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा था तब रोज के पापा ने मेरी हेल्प की थी और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं। और नकुल उन लोगों के सामने 3 करोड़ का चेक रखता है। तो वो लोग चेक जैसे ही देखते हैं वो लोग तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं हम लोग इस तरह आपसे पैसे उधार नहीं ले सकते, वो भी इतना बड़ा अमाउंट। तो नकुल कहता है मैं ये सब आपको फ्री में नहीं दे रहा, इसके बदले भी मुझे कुछ चाहिए जो आप ही दे सकते हैं। मुझे आपकी बेटी रोज का हाथ अपने बेटे करण के लिए चाहिए। तो वो दोनों ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं आप चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी का सौदा इन पैसों के लिए कर लूं? ऐसा नहीं हो सकता। और वो लोग नकुल को घर से बाहर निकाल देते हैं और उन्हें मारते भी हैं। तो नकुल कहता है एक बार इस प्रस्ताव के बारे में जरूर सोचिएगा, मुझे इन पैसों के बदले दोबारा पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी बेटी का हाथ चाहिए अपने बेटे के लिए। कि तभी वहाँ पर रोज आ जाती है। तो रूना रोज को कहती है जाओ अंकल को उनके घर छोड़ दो। तो नकुल जाते जाते रूना को कहता है प्लीज मेरे प्रस्ताव के बारे में जरूर सोचिएगा। और नकुल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर करण को अपने पापा की टेंशन हो रही होती है क्योंकि वो इतने देर तक होटल नहीं आए हुए होते हैं। तो करण को लगता है कि कहीं उसके पापा के साथ कुछ हो तो नहीं गया। तो करण पूरे शहर में अपने पापा को ढूंढता है पर उसे कहीं भी उसके पापा नहीं मिलते। तो बेचारा करण पूरी तरह परेशान हो जाता है। इधर रोज नकुल को लेकर होटल जा रही होती है कि तभी उसकी नजर करण पर पड़ती है। तो उसे लगता है कि करण यहाँ पर भी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापा की तबीयत खराब है और करण को अपने पापा की कुछ पड़ी ही नहीं है। और रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है पर उसे क्या पता करण तो खुद अपने पापा को ढूंढ रहा है। आगे करण थक हार के होटल वापस आता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात रोज से हो जाती है। तो रोज करण को खींचकर उसके प्राइवेट जगह पर एक लात मारती है और कहती है मैंने तुम जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा, तुम तो नर्क में सड़ोगे। और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे करण को तो समझ में ही नहीं आता आखिरकार रोज ने उसे मारा तो मारा क्यों। आगे करण जब अपने पापा को सही सलामत देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है और अपने पापा के गले लगकर खूब रोता है। तो नकुल कहता है तुम मुझे देखकर इतना रो क्यों रहे हो, तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए ना, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें ही मिलती। तो करण कहता है पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता है मैं आपके लिए कितना परेशान था, आपका काम हो गया ना, चलो घर वापस चलते हैं। तो नकुल कहता है मेरा काम अभी तक नहीं हुआ है इसलिए मुझे कुछ दिनों तक यहीं रहना होगा, समझे। इधर रूना और बुआ बहुत ही टेंशन में होते हैं कि आखिरकार वो लोग करे तो करे क्या। अगर वो लोग रोज की शादी करण से करवा देते हैं तो उनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन वो अपनी
प्यारी बेटी रोज का इस तरह सौदा तो नहीं कर सकते, क्योंकि रोज की भी फीलिंग्स है। अगर वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती तो वो लोग जबरदस्ती रोज की शादी करण से नहीं करवा सकते। और वो लोग इसी बात को लेकर टेंशन में रहते हैं कि तभी वहाँ पर रोज आती है और कहती है, क्या हुआ है मुझे भी बताइए, जब से अंकल गए हैं आप लोग बहुत ही टेंशन में है, आखिरकार क्या बात है। तो बुआ रोज को सारी बात बता देती है। तो रोज जैसे ये सब सुनती है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुँच जाता है और वो कहती है, उनकी हिम्मत कैसे हुई आपके सामने ये प्रस्ताव रखने की, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनके नालायक बेटे से शादी नहीं करूंगी। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लूंगी इन सारे प्रॉब्लम से निकलने का। आगे रोज बैंक जाती है और वहाँ पर अतरंगी अंदाज में मैनेजर से लोन मांगती है। तो मैनेजर उसके लोन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। तो बेचारी रोज के सारे मंसूबे पर पानी फिर जाता है। आगे रोज इस बारे में रावत को बताती है। तो रावत ये सारी बातें सुनकर तो खूब हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा था कि तुम मैनेजर के सामने हॉट और सेक्सी बन के जाओगी तो मैनेजर तुम्हें लोन दे देगा। तो रोज कहती है, मैंने वहाँ पर एक लड़की को ऐसा ही करते देखा था और उस मैनेजर ने उसे लोन दे दिया, तो मुझे भी लगा कि शायद मैनेजर इसी टाइप का इंसान होगा, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे लोन ही नहीं मिलेगा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अगर मुझे ये लोन नहीं मिला तो मुझे उस निठल्ले आदमी से शादी करनी पड़ेगी। तो रावत कहता है, तुम्हारी और शादी किससे? आगे रोज रावत को पूरी स्टोरी बताती है। तो रावत ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, प्लीज उस निठल्ले आदमी से शादी मत करना, अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो फैक्ट्री बेच दो, लेकिन उस निठल्ले और घटिया इंसान से तो शादी बिल्कुल भी मत करना। वेल रावत को देखकर लगता है कि शायद वो रोज से प्यार करता है, पर वो अपनी फीलिंग्स रोज के सामने जाहिर नहीं करता। इधर नकुल अपने बेटे को तैयार करके रूना के घर लेकर जाता है। तो बुआ करण का बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है और उसके लिए ढेर सारा खाना लेकर आती है। तो करण जैसे ही गाँव वाले खाने को देखता है तो उसे देखते ही उसे उल्टियाँ आने लगती है और उसे बहुत ही बदबू भी आ रही होती है। तो करण अपने पापा को कहता है, पापा प्लीज आप ये घटिया खाना मत खाइए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाए। पर नकुल उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके सामने उस खाने को खाने लगता है। तो बेचारा करण उस खाने को देखकर ही उल्टी करने लगता है। तो बुआ को करण के इस बिहेवियर से बहुत ही गुस्सा आता है और बुआ जानबूझकर करण के मुंह में सारा खाना ठूस देती है। तो करण जैसे उस खाने को खाता है उसे उल्टियाँ आने लगती है और बेचारे की तबीयत भी खराब हो जाती है। तो रूना बुआ को कहती है, तुम्हें करण के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, उसकी तबीयत खराब हो गई देखो। आगे करण की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है और वो कहता है, पापा मैं इस जगह पर और नहीं रह सकता। तो नकुल कहता है, तुम जाओ कार में मेरा इंतजार करो, मैं इन लोगों से बात करके आता हूँ। तो करण वहाँ से चला जाता है। आगे नकुल उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार आप लोगों ने क्या डिसाइड किया, क्या आप लोग रोज की शादी मेरे बेटे करण से करवाएंगे? तो वो दोनों कहते हैं, आखिरकार तुम्हें रोज में ऐसा क्या देखा जो तुम अपने नालायक बेटे की शादी मेरी बेटी रोज से करवाना चाहते हो? तो नकुल कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा नालायक है और उसमें बहुत बचपना भी है, पर रोज बहुत ही प्यारी है और उसे देखकर लगता है कि वो मेरे बेटे को सुधार सकती है। अगर रोज मेरे बेटे की लाइफ में आ जाएगी तो मेरे बेटे की लाइफ पूरी तरह सेट हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दीजिए। तो वो दोनों ये बात सुनकर पूरी तरह हैरान होते हैं और कहते हैं, हमें कुछ टाइम दीजिए इस बारे में सोचने का। तो नकुल कहता है, आप लोगों को जितना टाइम चाहिए आप लोग सोच लीजिए। और नकुल ये कहकर अपने बेटे को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे वो लोग फैक्ट्री जाते हैं। तो नकुल उस फैक्ट्री की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होता है और उसे रोज के पापा की याद आती है। जब वो मुसीबत में था तो रोज के पापा ने उसकी हेल्प की थी और उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि जब भी हम दोनों किसी मुसीबत में फंसेंगे तो एक दूसरे का साथ देंगे। तो नकुल कहता है, मेरे दोस्त तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। आगे करण एक टी शर्ट खरीदने के लिए जाता है क्योंकि उसका शर्ट पूरी तरह बर्बाद हो गया होता है। तो वहाँ पर फिर से उसकी मुलाकात रोज से हो जाती है और दोनों एक ही टी शर्ट के लिए लड़ने लगते हैं। तो करण वो टी शर्ट छीन लेता है और उसे खरीद लेता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो टी शर्ट वो खरीद सके। तो वो रोज से कुछ पैसे उधार मांगता है तो रोज देने से मना कर देती है। तो करण जबरदस्ती उससे पैसे ले लेता है और टी शर्ट खरीद लेता है। तो रोज कहती है, मेरे पैसे तो वापस करो। आगे करण गाड़ी में जाता है और अपना टी शर्ट चेंज करता है और उसके बाद वो रोज को पैसे देता है। तो रोज वो सारे पैसे अपने पास रख लेती है। तो करण कहता है, मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए हैं, तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगी? मेरे पैसे वापस करो, मैंने तो तुमसे सिर्फ 500 रुपए ही उधार लिए थे। तो रोज कहती है, तुमने जो मुझे इतना तंग किया और अपने पीछे इतना चलवाया है तो उसका हर्जाना तो बनता है ना, तो वो 500 रुपए मैं हर्जाने के तौर पर रख रही हूँ। तो करण यहाँ पर भी अपनी फ्लर्टिंग नेचर से बाज नहीं आता और वो रोज पर फ्लर्ट करने लगता है और कहता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम मेरे पीछे पीछे आ जाती हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी? तो रोज ये सब सुनकर तो हक्की बक्की ही रह जाती है और वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि उससे पहले ही करण बोल देता है और कहता है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, अगर तुम मुझे इतना ही पसंद करती हो तो डायरेक्टली मुझे बोल दो ना, इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वैसे तुम्हें मेरा नंबर भी चाहिए होगा ना। और करण जबरदस्ती रोज के मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देता है और उससे प्यार वाली बातें करके वहाँ से चला जाता है। तो रोज को करण पर
बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है मैंने तुम जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। आगे बुआ रोज को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और उसके सामने ऐसा नाटक करती है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है और अब उन लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। तो बेचारी रोज ये सब देखकर बहुत ही सैड हो जाती है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता उस शादी के लिए हाँ करने के लिए। तो बुआ कहती है अगर तुम वो नकली शादी कर लोगी तो इससे हमारा ही भला होगा। मुझे पता है तुम ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन तुम टेंशन क्यों ले रही हो? ये तो एक नकली शादी है ना। नकुल चाहता है कि तुम उसके बेटे से शादी करो और उसे सुधार दो। अगर तुम ये नकली शादी भी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, हम लोग जिस तरह जी रहे हैं हम लोग उसी तरह जी लेंगे। और बुआ रोज को खूब इमोशनली ब्लैकमेल करती है। तो बेचारी रोज को भी बहुत बुरा लगता है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। आगे रूना बुआ को कहती है हमने रोज के साथ कुछ ज्यादा ही जाती नहीं करती, वो उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती और हम लोग जबरदस्ती उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो बुआ कहती है वैसे भी ये नकली शादी है, नकुल चाहता है कि रोज उसके बेटे को सुधार दे। अगर रोज उसे सुधार सकती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी मुझे वो करण का बच्चा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके एटीट्यूड को देखकर तो मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आता है और मेरा मन करता है मैं उसे कच्चा ही चबा जाऊं। अगर नकुल को लगता है कि रोज उसके बिगड़े बेटे को सुधार सकती है तो हमारी रोज में ही कोई ना कोई बात जरूर होगी। तभी तो वो नकुल को पसंद आ गई। आगे रूना नकुल को कॉल करके बता देती है कि रोज शादी के लिए तैयार हो गई है। तो नकुल ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। आगे नकुल अपने बेटे को इस बारे में बताता है कि उसने उसकी शादी फिक्स कर दी है। तो बेचारा करण जैसे ये सुनता है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और बेचारा पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। अगले दिन करण गुस्से से घर आता है और अपनी मॉम को चिल्लाता है कि तभी वहाँ पर निम्मी आती है और कहती है मॉम घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई है। वैसे तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो करण उसकी बातों का जवाब नहीं देता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ पर नकुल आ जाता है। तो निम्मी अपने पापा से पूछती है कि आखिरकार करण के मूड को क्या हो गया, वो इतने गुस्से में क्यों है? तो नकुल अपनी बेटी को पूरी बात बताता है। तो निम्मी कहती है क्या सच में आपको लगता है कि रोज हमारे बिगड़े करण को सुधार सकती है? क्या वो सच में इतनी अच्छी है? तो नकुल कहता है मुझे नहीं पता कि वो करण को सुधार सकती है या नहीं, लेकिन वो दिल की बहुत ही अच्छी है और औरन से तो लाख गुना अच्छी है। अगर वो करण की वाइफ बनती है तो वो पक्का करण की लाइफ को जरूर सुधार देगी, लेकिन अगर औरन करण की वाइफ बन गई तो वो करण की लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर देगी। तो निम्मी कहती है पापा अगर आपको ये सब सही लग रहा है तो मैं आपके साथ हूँ। तो नकुल कहता है लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो निम्मी कहती है क्या? तो नकुल कहता है तुम्हारी माँ, अगर तुम्हारी माँ को इस शादी के बारे में पता चला तो वो ये शादी कभी भी होने नहीं देगी। तो निम्मी कहती है पापा मेरे पास एक आइडिया है जिससे माँ पूरी तरह मान जाएगी इस शादी के लिए। आगे नकुल अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है और उसे कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाता है जिससे उसकी वाइफ पूरी तरह उसके पार्ट में घुम जाती है। आगे कोमल घर आती है तो करण अपनी माँ के सामने अपना रोना रोता है और कहता है मॉम मुझे ये शादी नहीं करनी उस गाँव की गवार से, प्लीज मुझे बचाइए। तो कोमल कहती है तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, तुम्हारी उम्र हो गई है शादी करने की, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो करण कहता है मॉम आखिरकार आपको क्या हो गया? आखिरकार इन लोगों ने आपको ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी जो आप इन्हीं की भाषा बोल रही हैं? तो कोमल कहती है मुझे किसी ने भी कोई पट्टी नहीं पढ़ाई, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो बेचारा करण गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे करण इस बारे में औरन को बताता है तो औरन जैसे ये सब सुनती है तो वो तो पूरी तरह पगला जाती है और कहती है मैं तुम्हारी शादी किसी से भी होने नहीं दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। तो करण कहता है प्लीज कोई उपाय निकालो और मुझे इस शादी से बचाओ। तो औरन कहती है तुम्हारी शादी गाँव में हो रही है ना, तो चलो हम लोग उस गाँव के गवार से मिलते हैं और उसके मुँह पर इस शादी के लिए मना कर देते हैं। आगे वो लोग गाँव जाते हैं उस लड़की से मिलने के लिए जिससे करण की शादी होने वाली है। तो वहाँ पर उन लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि जिससे करण की शादी हो रही है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सई है। तो करण जैसे ही सई को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो औरन जैसे ही सई को देखती है तो वो बहुत ही हंसने लगती है और कहती है तुम्हारे पापा ने इस गाँव की गवार से तुम्हारी शादी फिक्स की है? तो करण कहता है मजाक उड़ाना बंद करो, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। आगे वो लोग नाचते झूमते हुए अपनी खुशियों का जश्न मना रहे होते हैं कि तभी बुआ की नजर करण पर पड़ती है। तो बुआ करण को बार बार अपने पास बुलाती है पर करण उसकी बातों का जवाब नहीं देता। तो रूना करण को कहती है मैं यहाँ पर अपनी बेटी से तुम्हें मिलवाने के लिए आई हूँ, आओ तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो। इधर रोज जैसे ही करण को देखती है तो वो छुप जाती है और करण से अपना चेहरा छुपाती है। आगे बुआ को करण के बिहेवियर से पता चलता है कि करण को गलतफहमी हो गई है कि सही रोज है, इसलिए वो इस तरह बिहेव कर रहा है। तो बुआ इस बारे में रोज को भी बताती है। तो दोनों मिलकर इस बात को सोच सोच कर खूब हंसते हैं और करण के खूब मजे लेते हैं। आगे करण रोता बिलखता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को कहता है माँ प्लीज मुझे बचा लो, मैं उस काली कलुट्ठी लड़की से शादी नहीं करना चाहता, प्लीज माँ अपने बेटे की हेल्प करो, मुझे उस गाँव के गवार से बचाओ। तो कोमल अपने बेटे की ऐसी हालत नहीं देख पाती पर वो अपने बेटे की हेल्प नहीं करती क्योंकि उसके पति ने उससे वादा किया होता है कि अगर वो इस शादी को शांतिपूर्वक होने देगी तो वो उसे 3 बिलियन देगा। तो कोमल अपने बेटे को समझाती है और कहती है क्या हो गया अगर वो काली कलुट्ठी है, वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है, प्लीज उसके बारे में ऐसा मत बोलो। और कोमल इस बात को इग्नोर कर देती है और अपने पति को कहती है हमें एक पार्टी में जाना है ना, हमें लेट हो रहा है, जल्दी से चलिए। और वो लोग करण को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तो बेचारा करण अपनी फूटी किस्मत पर खूब रोता है पर उसकी कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आता। आगे कोमल और नकुल एक पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर उन लोगों की मुलाकात
बात करण के पापा मिनिस्टर वीरा से होती है तो कोमल वीरा को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है और उनसे बहुत ही अच्छे से बात करती है, पर नकुल वीरा से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता, बल्कि उसके मुंह पर उसी की बातों का उल्टा जवाब देता है। तो वीरा को बहुत ही गुस्सा आता है। तो कोमल उन दोनों को शांत करने की कोशिश करती है और अपने पति को ही डांटती है और कहती है तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो। तो नकुल बेचारा चुप हो जाता है, पर वीरा को बहुत ही गुस्सा आता है। तो वो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि वो नकुल के बारे में पूरी हिस्ट्री पता करे कि आखिरकार ये क्या करता है। इधर करण अपने गम को भुलाने के लिए पार्टी में जा रहा होता है, वो भी चोरी छुपे, लेकिन उसकी बहन देख लेती है और रोकती है कि वो अभी पार्टी करने ना जाए, क्योंकि अगर पापा को पता चल गया तो उसकी खैर नहीं। पर करण उसकी भी बात नहीं सुनता कि तभी उधर से नकुल और कोमल आते हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ ही रहे होते हैं, वो भी मिनिस्टर वीरा की वजह से। कोमल नकुल को कहती है कि उसे वीरा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, पर नकुल कोमल को समझाता है कि वो एक नंबर का घटिया इंसान है और बहुत ही गंदे पॉलिटिक्स करता है और वो इलीगल काम भी करता है, पर कोमल उसकी एक भी नहीं सुनती और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। तो बेचारा करण उन दोनों को वहीं पर छोड़कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। आगे करण बार में जाकर खूब मस्ती करता है और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है और उनके साथ रात गुजारता है और अपने बाप के पैसे को पानी की तरह बहाता है। इधर जब रावत को ये बात पता चलती है कि रोज फैक्ट्री को बचाने के लिए वो करण से शादी कर रही है, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और रोज को समझाने की कोशिश करता है कि वो करण से शादी ना करे, क्योंकि वो उसके लायक नहीं है, वो एक नंबर का लड़की बाज है। तो रोज कहती है मुझे पता है कि वो एक नंबर का लड़की बाज है, लेकिन मुझे ये शादी करनी होगी अपनी फैमिली के लिए। और रोज रावत की एक भी नहीं सुनती। तो रावत हार नहीं मानता और रोज को आगाह करने की कोशिश करता है कि वो शादी ना करे। दूसरी तरफ नकुल को जब पता चलता है कि करण ने अपने कार्ड की सारी लिमिट को क्रॉस कर दिया है, तो नकुल को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है और नकुल करण के सारे कार्ड को ब्लॉक कर देता है। आगे जब करण को इस बारे में पता चलता है तो वो सीधा अपने पापा के पास आता है और कहता है आपने मेरे कार्ड को क्यों ब्लॉक कर दिया, प्लीज उसे ऑन कर दीजिए। तो नकुल कहता है तुमने बहुत ही पैसों की बर्बादी कर दी है, तुम जब कमाओगे तब तुम्हें पैसों के महत्व के बारे में पता चलेगा, अभी तुम अपने बाप के पैसे को पानी की तरह बहा रहे हो और तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा, लेकिन जब खुद कमा कर उड़ाओगे तब तुम्हें पैसे की वैल्यू पता चलेगी कि एक एक पैसा कमाना कितना मुश्किल है। इसलिए आज से मैंने तुम्हारे सारे कार्ड को ब्लॉक कर दिया है, जब तक तुम काम नहीं करोगे तुम्हें एक भूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी, इसलिए सुधर जाओ वरना बाद में बहुत ही पछताना पड़ेगा। तो करण को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है ठीक है मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए और न ही मैं आपके पास पैसे मांगने आऊंगा, और करण गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे करण नशे की हालत में रोज के घर जाता है और उसके घर में हंगामा करने की कोशिश करता है, पर बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता कि तभी उधर से एक लेडी रोज के घर पर ढेर सारे पत्थर मार रही होती है, क्योंकि उसकी लड़ाई बुआ के साथ हो गई थी और बुआ से बदला लेने के लिए वो उसके घर पर पत्थर मारती है। तो वो पत्थर रूना को लग जाता है और उसके सर से खून भी बहने लगता है कि तभी वहाँ पर बुआ आ जाती है और वो करण को देख लेती है। तो बुआ को ये गलतफहमी हो जाती है कि ये सारा कारनामा करण ने ही किया है। इधर करण ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होता है और वहाँ से भाग जाता है। आगे करण नशे की हालत में गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी वजह से उसकी माँ की आज ऐसी हालत है और वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है कि तभी उसकी नजर करण पर पड़ती है। तो रोज सीधा करण पर टूट पड़ती है और उसे मारने लगती है। तो पुलिस वाले उसे रोक पर रोज फिर भी नहीं रुकती कि तभी वहाँ पर रूना आ जाती है और रोज को बताती है कि इसमें करण की कोई गलती नहीं है, उसने उसे पत्थर नहीं मारा बल्कि किसी और औरत ने मारा है। तो रोज ये सब सुनकर हैरान होती है। आगे पुलिस वाले उस औरत को पकड़ लेते हैं जिसने रूना पर हमला किया होता है। इधर कोमल को अपने बेटे की बहुत ही टेंशन हो रही होती है, क्योंकि वो अभी तक घर वापस नहीं आया हुआ होता है। तो वो नकुल को कहती है कि वो अपने बेटे का पता लगाए कि वो कहाँ पर गया है, क्योंकि उसी की वजह से करण घर छोड़कर गया होता है। तो नकुल कहता है मैं कोई भी पता वता नहीं लगाऊंगा, वो कहीं पर पीकर पड़ा होगा, जब उसे अकल आ जाएगी तो वो खुद घर आ जाएगा। कि तभी निम्मी के फोन पर पुलिस वाले का कॉल आता है और वो लोग निम्मी को बताते हैं कि करण अभी ड्रिंक एंड ड्राइव के केस की वजह से जेल के अंदर है। तो निम्मी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अपनी फैमिली को बताती है। तो नकुल कहता है मुझे पता था ये नालायक कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा जिससे हम लोग परेशान होंगे, उस गधे ने गलती की है तो उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, उसे रहने दो रात भर जेल में, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। तो कोमल रोने लगती है और कहती है नकुल तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, वो हमारा बेटा है, वो रात भर जेल में कैसे रहेगा। तो नकुल कहता है तुम्हारे ही लाड प्यार ने उसे इतना बिगाड़ कर रखा है, एक दिन जेल में रहेगा तो ही उसकी अकल ठिकाने आएगी। और खबरदार किसी ने भी करण की बेल कराने की कोशिश की, अगर किसी ने भी करण की बेल कराई तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और उसे भी इस घर से बाहर निकाल दूंगा और उसका खर्चा पानी बंद कर दूंगा। तो सोच लो अब तुम्हें क्या करना है। और नकुल उन लोगों को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी कोमल रोने लगती है। तो निम्मी कहती है मॉम आप टेंशन मत लो, मैं पुलिस से बात करती हूँ कि वो करण के साथ कोई सख्ती ना करे। तो कोमल कहती है ठीक है बेटा जल्दी से कॉल करो। इधर रूना करण की बेल करा देती है। रोज तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि करण की बेल हो, पर रूना करण को इस तरह जेल के अंदर नहीं देख पाती और वो करण की बेल करवा देती है। आगे वो लोग करण को नशे की हालत में घर लेकर जाते हैं। तो रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है करण को सबक सिखाने का। तो रोज सीधा सई के पास जाती है और उसे कहती है जाओ करण के बगल में सो जाना, और करण जैसे ही उठेगा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो सई रोज की बात सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है और रोज सई के बदले वहाँ पर काम करने लगती है। इधर करण को जब होश
होश आता है और वो अपने पास सई को देखता है तो वो पूरी तरह चौंक जाता है और वो गुस्से से रूम से बाहर निकलता है। तो रूना कहती है बेटा अच्छे से नींद आई ना। तो करण रूना पर ही भड़कने लगता है और कहता है आपने जानबूझकर अपनी बेटी को मेरे पास सुलाया ना, ताकि आपकी बेटी मेरा फायदा उठा सके और हम दोनों की शादी हो सके। और करण रूना को ही बुरा भला कहने लगता है कि तभी वहाँ पर नकुल आ जाता है और करण को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ों से इस तरह बात करने की, उन्होंने तुम्हारी बेल करवाई और उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम उन्हें ही खरी खोटी सुना रहे हो। तो कोमल अपने पति को रोकती है और कहती है तुम हमारे बेटे को कैसे मार सकते हो किसी और के सामने। और यहाँ पर दोनों मियाँ बीबी एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। तो बुआ उन लोगों को शांत करती है। आगे सब शांत होकर एक जगह बैठते हैं। तो सई सबके लिए पानी और चाय लेकर आती है। तो करण जैसे ही सई को देखता है उसे देखते ही करण को चिढ़ मचने लगती है। और जब करण की माँ और निम्मी जब सई को देखते हैं तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार नकुल ने इस लड़की को करण के लिए कैसे चूज कर लिया। तो बुआ सबके सामने सई को रोज बनाकर पेश करती है। तो नकुल ये सब देखकर दंग रह जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता है क्योंकि बुआ उसे इशारे में ही ये समझा देती है कि वो कुछ भी ना कहे क्योंकि ये सब उसका एक प्रैंक है। तो नकुल अपनी फैमिली के सामने कुछ भी नहीं कहता और सई को रोज समझकर ही उससे अच्छे से बात करता है। तो कोमल की उस फैमिली से बिल्कुल भी नहीं बनती और वो रूना से अच्छे से बात नहीं करती। तो रूना उन लोगों को कुछ भी नहीं कहती और बड़े प्यार से उन लोगों से बात करती है। पर बुआ कोमल के सारे जवाबों का मुंह तोड़ जवाब देती है। आगे वो लोग करण को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तो निम्मी जाने से पहले उन लोगों को कुछ पैसे देती है जो उन लोगों ने करण के बेल में दिया होता है। तो बुआ निम्मी को कहती है तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो, खासकर अपने भाई से तो लाख गुना अच्छी हो। अगर मेरा कोई बेटा होता तो पक्का मैं तुम्हें अपनी बहू बना लेती। तो निम्मी ये बात सुनकर हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। आगे नकुल उन लोगों को 30 लाख रुपए का चेक देता है और कहता है जैसा मैंने वादा किया था मैंने आप लोगों को पैसे दे दिए हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप लोग इस बारे में रोज को कुछ ना बताएं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रोज किसी भी दबाव में आकर ये शादी करे। तो रूना कहती है ठीक है मैं इस बारे में रोज को नहीं बताऊंगी। तो नकुल कहता है तो फिर ठीक है एक अच्छी सी डेट निकाल कर हमें बता दीजिएगा ताकि हम दोनों बच्चों की धूमधाम से शादी कर सके। और नकुल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे कोमल अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होती है और अपने बेटे पर प्यार लुटाती है। तो नकुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो कोमल नकुल को कहती है मेरा बेटा बहुत ही भूखा है, कोई अच्छे से रेस्टोरेंट पे रोको ताकि हम सब मिलकर खाना खा सके। तो नकुल कहता है तुमने सही कहा, हम लोगों को मिलकर खाना खाना चाहिए। तो नकुल करण को गाड़ी से बाहर निकाल देता है और कहता है तुमने ड्रिंक करके ड्राइव की, अगर किसी की जान चली जाती तब तुम क्या करते। तुम्हें भूख लगी है ना, तो ये लो कुछ पैसे, खाना खा लेना और इसी पैसे से बैंकॉक वापस आ जाना और उसके बाद जो इसमें से कुछ पैसे बचेंगे वो वापस आकर मुझे दे देना। और घर पहुंचने के बाद तुम्हें मेरे साथ पर डे ऑफिस जाना होगा और मेरे काम में हाथ बटाना होगा। आज के बाद तुम कोई भी मटर गश्ती नहीं करोगे और ना ही फिजूल खर्ची करोगे और मैं तुम्हें उतने ही पैसे दूंगा जितनी तुम्हें जरूरत होगी और मैं फिजूल खर्ची के लिए पैसे तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो करण कहता है अगर मैंने आपकी ये शर्त नहीं मानी तो आप क्या करेंगे। तो नकुल कहता है फिर मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा और तुम्हें एक भूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। तो बेचारा करण ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है। तो करण कहता है पापा आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं और इतने कम पैसे में मैं कैसे खाना खाऊंगा और वापस कैसे जाऊंगा। तो नकुल कहता है बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मुझे पता है कि कितने पैसे में क्या मिलता है, इतने पैसे में तुम खाना भी खा सकते हो और घर वापस भी आ सकते हो, इसलिए ये लो पैसे और गाड़ी से बाहर उतरो। तो बेचारा करण अपना मुंह लटकाए हुए बाहर निकल जाता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो कोमल नकुल पर बहुत ही गुस्सा करती है। तो नकुल कहता है अगर तुम्हें इतना शौक है तो अपने बेटे के साथ बाहर जा सकती हो और उसके बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें एक भूटी कोड़ी भी दूंगा। तो बेचारी कोमल अपने पति के डर से गाड़ी के अंदर ही बैठी रह जाती है। आगे करण खाना खाने के लिए एक ढाबे पर जाता है तो वहाँ पर फिर से उसकी मुलाकात रोज से हो जाती है। तो करण रोज को कहता है अभी मेरा तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है और ना ही मेरी ऐसी हालत है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकूं, इसलिए मुझे माफ करना। तो रोज को ये सब सुनकर तो बहुत ही गुस्सा आता है कि इस आदमी के दिमाग में हमेशा घटिया बातें ही क्यों चलती रहती है। तो रोज अपने खाने का प्लेट सीधा करण के मुंह पर मारती है पर करण अपना मुंह छीप लेता है जिस वजह से वो सारा खाना उसके पीछे वाले टेबल वाले बंदे पर गिर जाता है। तो करण रोज को कहता है मैं पहले वाला डफर नहीं रहा जो तुम हमेशा मुझे मारकर चली जाती थी और मैं मार खा जाता था, अब मैं स्मार्ट हो गया हूँ। कि तभी वो पीछे वाला मोटा रोज से लड़ाई करने के लिए आता है। तो करण उस मोटे को रोकता है और कहता है भाई गलती से हो गया, प्लीज उसे माफ कर दो। पर वो मोटा माफ नहीं करता, उल्टा करण को खींचकर एक घूसा मारता है। तो करण के पॉकेट से वो 500 रुपए गिर जाते हैं जो उसके पापा ने उसे दिए थे। तो वो मोटा वो सारे पैसे ले लेता है और कहता है तुम लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की तो ये रहा मेरा हर्जाना, हमारा हिसाब क्लियर। और वो मोटा वो सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा करण रोता ही रह जाता है क्योंकि उसके पास अब एक फूटी कोड़ी भी नहीं होती। आगे बेचारा करण सैड होकर जा रहा होता है तो रोज भी उसके पीछे जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह
तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। तो करण कहता है अब माफी मांगकर क्या फायदा, मेरे पास तो जो भी पैसे थे वो मोटा लेकर चला गया। तो रोज कहती है क्या सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तो करण कहता है अभी मेरी हालत तो गरीबों से भी बदतर है। आगे रोज करण की हेल्प करती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। तो करण रोज से अपने दिल की बात शेयर करता है और कहता है अगर उस दिन ड्राइव में किसी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाता। और करण को उस एक्सीडेंट का बहुत ही गिल्ट होता है। तो रोज ये सब देखकर तो बहुत ही हैरान होती है और कहती है आइंदा से ध्यान रखना कि कभी कुछ ऐसा ना करो जिससे दूसरों को भी तकलीफ हो। हम बेवकूफी में तो ऐसी हरकत कर देते हैं लेकिन बाद में हमें बहुत ही पछताना पड़ता है, इसलिए आगे से ध्यान रखना। आगे रोज करण को बस तक छोड़ती है, उसके लिए टिकट खरीदती है और उसके लिए खाना भी खरीदती है और वो सब कुछ देकर करण को बस में बैठाने के लिए जाती है। तो करण जाने से पहले फिर से रोज के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है जाते जाते अपना नाम और नंबर तो बताती जाओ ताकि मैं तुम्हें कॉल कर सकूं और तुम्हें याद कर सकूं। और करण जोक की तरह रोज में चिपक जाता है और उसका पीछा ही नहीं छोड़ता। तो रोज कहती है तुम्हारा नंबर है ना मेरे पास, मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी, अभी जाओ बस छूट जाएगी तुम्हारी। तो करण बस के अंदर चला जाता है। तो बस के अंदर भी करण सिर्फ रोज के बारे में ही सोचता है क्योंकि उसे पहली बार कोई ऐसी लड़की मिली होती है जो उसके दिल को भाई होती है। इधर रोज को भी करण में कुछ ना कुछ अच्छा ही दिखने लगती है और उसे भी लगता है कि करण उतना बुरा नहीं है जितना वो अपने आप को बुरा दिखाता है। आगे करण थक हारकर घर वापस आता है तो कोमल अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होती है। बेचारी परेशान होने के अलावा अपने बेटे के लिए कुछ कर भी नहीं सकती। अगले दिन करण को ऑफिस जाने के लिए मानना ही पड़ता है क्योंकि उसकी हालत एक कुत्ते की तरह हो गई होती है। तो उसके पापा उससे उसकी कार भी छीन लेते हैं, उल्टा उसे कहते हैं कि ऑफिस तक वो बस में आए। और नकुल करण को उतना ही पैसा देता है जिससे वो ऑफिस से घर आ सके और घर से ऑफिस जा सके, और कुछ खाने के लिए भी पैसे देता है। और इसके अलावा नकुल करण को एक फूटी कोड़ी भी नहीं देता। तो बेचारा करण अपनी फूटी हुई किस्मत पर खूब रोता है। आगे नकुल करण से बहुत सारा काम करवाता है। पहले तो करण के वो सब पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन बाद में जब उसे समझा दिया जाता है तो बेचारे को करना पड़ता है। पर उसका इसमें भी मन नहीं लगता और वो ऑफिस से भागने की फिराक में रहता है। पर निम्मी उसे कहीं भी जाने नहीं देती और उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए रहती है। तो बेचारा करण इन सब के बीच में पूरी तरह फंस जाता है। दूसरी तरफ नकुल कोमल के साथ मिलकर बाबा के पास जाते हैं ताकि वो लोग शादी की एक अच्छी सी डेट निकाल सके। तो वो बाबा कहते हैं 1 महीने बाद शादी की बहुत ही अच्छी डेट है, अगर इस दिन उन दोनों की शादी हो गई तो वो लोग हमेशा खुश रहेंगे और इसके बाद कोई भी अच्छी डेट नहीं है उन दोनों की शादी का। तो नकुल कहता है ठीक है बाबा, हम लोग इसी महीने में उन दोनों की शादी कर लेंगे। और नकुल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो कोमल उस बाबा को कहती है बाबा कोई ऐसा टोटका बताइए जिससे ये शादी टूट जाए। तो बाबा ये सुनकर तो पूरी तरह हैरान हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर नकुल आ जाता है और कोमल चुप हो जाती है। दूसरी तरफ रोज को जब इस बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपनी माँ को कहती है मैं इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहती। तो रूना कहती है उन लोगों ने शादी की डेट निकाल दी है और वो लोग खुद चाहते हैं कि ये शादी जल्द हो जाए। तो रोज कहती है मॉम मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अंकल से खुद बात कर लूंगी डेट आगे बढ़ाने की। इधर करण को जब अपने शादी के डेट के बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह बौखला ही जाता है। आगे करण औरन से मिलता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो औरन कहती है मैं तुम्हारी इन सब में हेल्प तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगी जिसे जानकर तुम्हें बहुत ही बड़ा सदमा लगेगा। तुम्हारे पापा ने इस शादी के लिए 30 लाख रुपए रोज की फैमिली को दिए हैं। तुम्हारे पापा ने तुम्हारा सौदा किया है रोज के परिवार वालों से। तो करण जैसे ये सुनता है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सीधा अपने पापा के पास जाता है लड़ाई करने के लिए और कहता है आप अपने सगे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मुझे कैसे बेच सकते हैं, क्या आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई। तो नकुल पर करण की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता, उल्टा वो करण को ही डांट देता है। तो करण अपने पापा के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है और उनसे रोज का नंबर मांगता है। तो नकुल कहता है तुम्हें रोज का नंबर क्यों चाहिए, कहीं तुम कोई खुरापाती करने की तो नहीं सोच रहे हो ना। तो करण कहता है जब मेरी शादी उससे लिखी ही हुई है और हम दोनों की शादी बहुत जल्द होने ही वाली है तो मुझे अपनी होने वाली वाइफ का नंबर तो पता होना ही चाहिए ना पापा। तो नकुल कहता है ठीक है और नकुल करण को रोज का नंबर दे देता है। आगे करण और औरन एक बार में मिलते हैं क्योंकि करण के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो औरन को किसी महंगी जगह पर लेकर जाए क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो करण कहता है तुम्हारे कहने पर मैंने रोज का नंबर निकाल लिया है, अब इसके आगे क्या करना है। तो औरन कहती है उसे कॉल करो और उसे डराओ धमकाओ ताकि वो तुमसे शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। तो करण रोज को कॉल करता है और कहता है ओ काली भैंस, तुझे कोई और बंदा नहीं मिला था जो तुम मेरे पल्ले पड़ने के लिए इतनी मरी जा रही है। और करण रोज को खूब बुरा भला कहता है। तो रोज को करण की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और रोज गुस्से से अपनी मॉम को कहती है मॉम जिस दिन अंकल ने शादी की डेट डिसाइड की है उसी दिन हम दोनों की शादी होगी। तो रूना ये सब सुनकर चौंक जाती है और कहती है अभी तो तुम शादी करने के लिए मना कर रही थी, अभी तुमने हाँ भी कर दी। तो रोज कहती है आज ना कल तो हम दोनों की शादी होनी ही है ना, तो उसी डेट में हो जाएगी
जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। वेल रोज के दिमाग में कोई ना कोई प्लान जरूर चल रहा होता है करण को सबक सिखाने का। आगे उन लोगों की फैक्ट्री खुल जाती है और वो लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं और इसी सिलसिले में रोज को बैंकॉक जाना होता है एक क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए। तो रूना कहती है तुम अकेली कैसे जाओगी, मैं चली जाती हूँ उनसे मीटिंग करने के लिए। तो रोज कहती है मम आप मेरी टेंशन मत लो, मैं उनसे अच्छे से मीटिंग करके आऊंगी और रोज चली जाती है बैंकॉक। इधर नकुल करण को एक प्रोजेक्ट देता है और कहता है अगर तुम इस प्रोजेक्ट में पास हो गए तो तुम्हें बोनस भी मिलेगा, इसलिए इस प्रोजेक्ट में कड़ी मेहनत करना और जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम कॉन्डो में ही रहोगे। वहाँ तुम्हारे लिए एक रूम तैयार कर दिया गया है, वहीं पर तुम रहोगे जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता। तो करण कहता है ठीक है। आगे नकुल करण को ये भी कहता है मैंने तुम्हारी शादी का कार्ड फाइनल कर दिया है, इसलिए एक बार उसे देखकर चेक कर लेना और अच्छे से सब कुछ नाम पता वगैरह वगैरह भर देना, समझे। तो करण कहता है ठीक है। आगे करण का कार्ड सैंपल आ जाता है तो वो बंदा पूछता है कि आपकी होने वाली वाइफ का क्या नाम है और आप अपना पूरा नाम लिखकर मुझे दे दीजिए ताकि मैं कार्ड पर अच्छे से छाप सकूं। तो करण अपना सब कुछ तो लिख देता है, लेकिन जब रोज की बारी आती है और उसे जब रोज का टाइटल पता चलता है तो वो तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है और वो अपने पापा को कहता है पापा आपको पता है रोज का टाइटल क्या है, आप ऐसे खानदान से मेरी शादी कैसे करवा सकते हैं। अगर कोई भी रोज का टाइटल सुनेगा तो मुझ पर हंसेगा, उसका टाइटल तो गांव के गवार से भी घटिया है, मैं उस टाइटल को यूज नहीं करूंगा, मैं अपने कार्ड में उसका टाइटल यूज नहीं करूंगा। तो नकुल कहते हैं बकवास करना बंद करो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, समझे। और नकुल उल्टा करण को ही डांट कर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा करण पूरी तरह परेशान हो जाता है क्योंकि वो रोज का टाइटल अपने शादी के कार्ड में यूज करना नहीं चाहता। आगे रोज बैंकॉक आती है तो वो सबसे पहले नकुल से मिलती है। तो नकुल अपनी बेटी को उसकी होने वाली भाभी से मिलाता है। तो निम्मी जैसे ही रोज को देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि निम्मी को रोज एक ही नजर में पसंद आ गई होती है। तो नकुल निम्मी को कहता है जाओ अपनी भाभी को उनका कमरा दिखा दो, ये यहाँ पर कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में आई है, इनका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। तो निम्मी कहती है आप टेंशन मत लीजिए पापा, मैं अपनी होने वाली भाभी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। आगे निम्मी रोज को उसी कॉन्डो में लेकर जाती है जहाँ पर करण भी रहने वाला होता है। तो निम्मी रोज को ही देखती रहती है। तो रोज कहती है क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, तब से तुम मुझे ही घूरे जा रही हो। तो निम्मी कहती है तुम बहुत ही सुंदर हो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे भाई को ये गलतफहमी कैसे हो गई कि उसकी शादी किसी और लड़की से हो रही है। तो रोज निम्मी को पूरी बात बताती है। तो निम्मी ये सब सुनकर खूब हंसती है। तो निम्मी रोज से पूछती है ये नाटक तुम कब तक करने वाली हो। तो रोज कहती है वैसे भी हम दोनों की शादी होने ही वाली है और उसने मुझे बहुत तंग किया है, इसलिए मैं थोड़ा उसे भी परेशान करना चाहती हूँ। वैसे भी हम दोनों की मुलाकात तो शादी के दिन हो ही जाएगी, उसी दिन उसे पता चल जाएगा कि रोज कौन है। ये कहती है आप तो सच में छुपी रुस्तम निकली भाभी। इधर करण बेचारा बहुत ही मेहनत से काम कर रहा होता है। तो काम पर भी कुछ लोग उसका फायदा उठा रहे होते हैं और उसे सेक्सुअली हैरास कर रहे होते हैं। तो बेचारा करण ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है और उसे गुस्सा भी आता है, पर बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो उसका क्लाइंट होता है। आगे करण थक हार कर घर वापस आता है तो उसे रोज कॉल करती है। तो करण कहता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, मुझे लगा था कि तुम आज कॉल करोगी कल कॉल करोगी, लेकिन तुमने इतने देर बाद कॉल किया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो रोज करण के सामने सेक्सी लुक में आती है और उससे बहुत ही अच्छी तरह से बात करती है और अपनी बॉडी का प्रदर्शन करती है। तो करण जैसे ही रोज की बॉडी देखता है वो तो उसे देखता ही रह जाता है और उसकी अदाओं में पूरी तरह खो जाता है। तो करण कहता है तुम कहाँ पर हो, इस जगह को देखकर लगता है कि मैं इसे जानता हूँ। तो रोज सीधा कॉल कट कर देती है। तो बेचारा करण पूरी तरह परेशान हो जाता है। आगे औरन करण से मिलने के लिए आती है तो करण दरवाजा नहीं खोलता। तो औरन करण को कॉल करती है और कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, कम से कम दरवाजा तो खोलो। तो करण कहता है मैं कुछ सामान लेने के लिए बाहर आया हूँ, तुम वहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। इधर रोज औरन को देख लेती है और रोज औरन से बदला लेने के लिए और उन दोनों के बीच दरार डालने के लिए अपने सारे ब्रा को करण के घर में फेंक देती है ताकि उन दोनों की जमकर लड़ाई हो उस ब्रा को लेकर। आगे करण आता है और औरन घर के अंदर आती है। तो औरन घर को इतना गंदा देखकर तो पूरी तरह हैरान होती है। तो करण कहता है जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो मेरे साथ मिलकर इस घर को साफ करने में मेरी मदद कर दो। तो औरन कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मुझसे ये सब काम नहीं होगा, तुम साफ करो, मैं बैल्कनी में तुम्हारा इंतजार करती हूँ, जब ये सारा काम हो जाएगा तो मुझे अंदर बुला लेना, ठीक है। और औरन सारा काम करण पर ही थमाकर वहाँ से भाग जाती है और बैल्कनी में जाकर ड्रिंक करने लगती है कि तभी औरन की नजर उन सारे ब्रास पर पड़ती है। तो औरन जैसे उसे देखती है उसे तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम यहाँ पर लड़की के साथ थे ना, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और औरन करण पर ही भड़कने लगती है और उसे खूब कूटती है। इधर रोज ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश होती है और जाकर आराम से सो जाती है। अगले दिन नकुल जब अपने बेटे की ऐसी हालत देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और नकुल करण को कहता है मैंने तुम्हें कल ही कहा था ना कि आज तुम्हारी उस क्लाइंट के साथ मीटिंग है, इसलिए अच्छे से बन ठन कर आना ताकि वो क्लाइंट तुमसे इम्प्रेस
केस हो जाए फिर तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। अगर क्लाइंट तुम्हें इस तरह देखेंगे वो तो पूरी तरह पगला ही जाएंगे, इसलिए तुम उनके साथ मीटिंग नहीं करोगे, मुझे निम्मी को ही भेजना पड़ेगा उन क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए। तो बेचारा करण अपने पापा की भी डांट सुन लेता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इधर रोज भी अपने क्लाइंट से मिलती है और उन्हें अपना प्रोडक्ट दिखाती है। तो वो बंदा कहता है मैं इसके बारे में सोच कर तुम्हें बताऊंगा। तो रोज कहती है ठीक है। रोज ओरन से बदला लेने का प्लान बनाती है और वो रावत को कहती है कि वो ओरन के आने वाले सारे प्रोग्राम्स की डिटेल्स निकाले ताकि वो ओरन को बहुत बड़ा झटका दे सके। तो रावत सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर रोज को देता है। तो रावत कहता है तुम जानती हो वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, वो एक नंबर का लड़की बाज है, फिर भी क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो। तो रोज कहती है तुम्हें पता है कि मैं किन हालात में उससे शादी कर रही हूँ और तुम्हारे कहने से भी मैं ये शादी नहीं तोड़ सकती। जब तुम्हें सब कुछ पता है तो प्लीज इस बारे में बात मत करो और मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जो भी कर रही हूँ सबके भले के लिए ही कर रही हूँ। तो बेचारा रावत कुछ भी नहीं कहता। तो रोज कहती है मुझ पर से ध्यान हटाकर नूना पर ध्यान दो, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है और तुम भी उसे बहुत पसंद करते हो। तो रावत कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं बस उसे अपनी एक अच्छी दोस्त मानता हूँ। क्योंकि रावत रोज को पसंद करता है पर वो ये बात उसे कह नहीं पाता। आगे रोज करण को तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ती और उसे खूब डराती है। तो बेचारा करण ये सब देखकर तो पूरी तरह डर जाता है और निम्मी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। वो अपने भाई को ये नहीं बताती कि ये सारा कारनामा रोज का है। आगे निम्मी रोज से पूछती है तुम ये बात कब तक छुपाने वाली हो कि तुम ही उसकी फियांसे हो, तुम ये बात उसे क्यों नहीं बता देती, तुमने तो उसे बहुत तंग कर लिया और बेचारा इन सब की वजह से बहुत परेशान भी है, प्लीज अब बस कर दो। तो रोज कहती है उसने भी मुझे बहुत तंग किया है इसलिए मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। काले और गोरे में कोई अंतर नहीं होता, सबके पास दिल होता है और सबको भी दर्द होता है। मैं बस उसे इतना समझाना चाहती हूँ कि किसी के भी शकल सूरत से उसे वो जज नहीं कर सकता और ना ही उसे चोट पहुंचा सकता है। प्राइम मिनिस्टर वीरा नकुल से मिलने की हर मुमकिन कोशिश करता है पर नकुल उससे नहीं मिलता क्योंकि नकुल को पता होता है कि मिनिस्टर वीरा एक नंबर का घटिया इंसान है और वो उसके साथ बिजनेस करना चाहता है जो नकुल उसके साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो मिनिस्टर वीरा ये सब सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसकी बेटी तो नकुल के बेटे को डेट कर रही है, क्यों ना वो अपनी बेटी से इस काम को निकाले। तो ओरन कोमल से मिलने के लिए जाती है और उसके सामने ढेर सारा खर्चा करती है और उसे पूरी तरह शीशे में उतारने की कोशिश करती है। तो कोमल ओरन की बातों में आ जाती है। आगे कोमल घर जाती है और वो अपने पति को कहती है कि मुझे एक फैशन शो में जाना है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। पहले तो नकुल जाने से मना कर देता है पर बेचारा कोमल की जिद करने पर उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। आगे नकुल अपनी फैमिली के साथ उस फैशन शो में जाता है तो वहाँ पर नकुल की मुलाकात मिस्टर वीरा से हो जाती है। तो नकुल को फाइनली सारा प्लान समझ में आता है कि आखिरकार कोमल उसे इतनी जिद करके यहाँ पर क्यों लेकर आई। पर नकुल कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता जो मिनिस्टर वीरा की बातों में आ जाए और वो मिनिस्टर वीरा को ये बात बता देता है कि करण की शादी तय हो गई है और बहुत जल्द वो करण के शादी का कार्ड उनके घर भिजवा देगा। तो मिनिस्टर वीरा जैसे ये सुनते हैं कि करण की शादी ओरन से नहीं बल्कि किसी और लड़की से हो रही है वो तो पूरी तरह बौखला ही जाते हैं और वो नकुल को कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी वो फैशन शो स्टार्ट हो जाता है और मिनिस्टर वीरा नकुल को कुछ भी नहीं कह पाते। पर उन्हें नकुल पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उनके हाथ से एक मौका चला गया होता है। आगे ओरन रेडी होकर फैशन शो करने के लिए आती है और वहाँ पर अपने पापा की कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आती है। तो ओरन उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और सबके सामने पेश करती है। तो सब जैसे उस प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं होता जो मिस्टर वीरा ने वहाँ पर लॉन्च करने के लिए रखा होता है, बल्कि वो प्रोडक्ट रोज की कंपनी का होता है। तो सारे लोग ये सब देखकर तो पूरी तरह पागल ही हो जाते हैं। तो ओरन जैसे उस प्रोडक्ट को देखती है वो तो पूरी तरह पगला ही जाती है और उस स्टेज पर ही उसे फेंक देती है। आगे ओरन सारे स्टाफ को डांटने लगती है कि उन्हीं की वजह से ये सारा कारनामा हुआ, पर उसे क्या पता ये सारा प्लान तो रोज का था। उसने जानबूझकर उस प्रोडक्ट को चेंज कर दिया था ताकि वो ओरन को सबक सिखा सके क्योंकि ओरन ने रोज को बहुत बुरा भला कहा था। इधर करण पूरी तरह हैरान होता है कि आखिरकार उस गांव का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर रोज आई है, और बेचारा यही सब सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है। आगे कार्ड छपकर आ जाता है तो नकुल जैसे ही उस कार्ड को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उस कार्ड में रोज का नाम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है और ये सब करण ने जानबूझकर किया होता है क्योंकि उसे रोज का टाइटल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता है, जिस वजह से उसने रोज का नाम शॉर्ट फॉर्म में डाला होता है। तो नकुल करण पर बहुत ही गुस्सा करता है पर बेचारा करण वहाँ पर नहीं होता तो बेचारे अपने गुस्से को खुद ही पी जाता है। दूसरी तरफ करण उन सारे कार्डों को लेकर रोज की माँ के पास जाता है और उन्हें वो कार्ड देता है। तो रोज की माँ जैसे उस कार्ड को देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो करण से पूछती है कि आखिरकार तुमने कार्ड में ये क्या छपाया है। तो करण कहता है आपका टाइटल इतना बकवास था कि उसे छपाते हुए भी मुझे शर्म आ रही थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के टाइटल को शॉर्ट कर दिया। और करण रोज की माँ की खूब बेइज्जती करता है तो रोज की माँ उसे कुछ भी नहीं कहती और करण उनकी बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है। आगे जब रोज को पता चलता है कि करण ने उसकी माँ की बहुत ही इंसल्ट की है तो रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है और रोज करण से बदला लेने के लिए उससे मिलने के लिए जाती है। तो करण जैसे ही रोज से मिलता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो रोज करण से पूछती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। तो करण रोज के सामने ही
उसकी बुराई करने लगता है और कहता है मैं यहाँ पर अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आया था। और करण उसे पूरी बात बताता है। तो रोज कहती है तुमने उस कार्ड में उन लोगों के टाइटल को शॉर्ट क्यों कर दिया, आखिरकार उनके टाइटल में क्या प्रॉब्लम थी। तो करण कहता है तुम्हें नहीं पता, उन लोगों का टाइटल बहुत ही बकवास था। अगर किसी दोस्त को मेरी होने वाली वाइफ के टाइटल के बारे में पता चलता तो वो लोग मेरा बहुत ही मजाक बनाते और उनका टाइटल बहुत ही गंदा है, इसलिए मैंने ये सब किया। तो रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसे पानी के अंदर फेंकने ही वाली होती है, पर वो एक्सीडेंटली करण को किस कर लेती है। और यहाँ पर आपको इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे रोज करण पर ही गुस्सा करने लगती है कि उसने ये सब जानबूझकर किया है कि तभी वहाँ पर एक बच्चा पानी में गिर जाता है। तो रोज उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और उस बच्चे की जान बचा लेती है। तो करण रोज के ऐसे टैलेंट को देखकर बहुत ही इम्प्रेस होता है और कहता है जितना मैं तुम्हें जानने लगा हूँ तुम बहुत ही ब्रेव हो और काइंड हार्टेड भी हो, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। और करण फिर से रोज के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो बेचारी रोज ये सब सुनकर तो पूरी तरह पक जाती है। तो करण कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वैसे तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो रोज कहती है तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी, मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है। तो करण कहता है क्या तुम इस तरह भीगे कपड़ों में जाओगी, तुम्हारा सब कुछ दिख रहा है। तो रोज कहती है तो क्या हुआ, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम यहाँ से जाओ। तो करण कहता है अगली बार तुम मुझसे कब मिलोगी। तो रोज कहती है जब मिलना होगा मैं तुमसे मिल लूंगी, अभी यहाँ से जाओ। और रोज उसे वहाँ से भगाकर खुद वहाँ से भाग जाती है। इधर बुआ जब उस कार्ड को देखती है तो वो गुस्से में आ जाती है और वो नकुल के पास जाने लगती है इस बात का हिसाब लेने के लिए, पर रुना उसे रोकती है और कहती है वो हमारे होने वाले समधी हैं, हम उनके साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। तो बुआ कहती है वो लोग हमारे साथ इस तरह व्यवहार कर सकते हैं पर हम लोग उसे कुछ भी नहीं कह सकते, ये कहाँ का न्याय है। कि तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और बुआ रोज को वो कार्ड दिखाती है। तो रोज कहती है माँ सही कह रही है आंटी, हमें अभी कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तो बुआ कहती है तुम क्या चाहती हो कि हम लोग चुपचाप उन लोगों की सारी बकवास सुनते रहें और वो लोग हमारे साथ जो भी करे हम उसे बर्दाश्त करते रहें। तो रोज कहती है ऐसा नहीं है आंटी, मैं करण के इस बार का जवाब मुंह तोड़ दूंगी, आप बस देखते रहिए। तो बुआ कहती है तुम क्या करने वाली हो। तो रोज कहती है आपको पता चल जाएगा आंटी। इधर रोज उस कार्ड का नक्शा पूरी तरह बदल देती है और वो ये प्लान बनाती है कि वो यही कार्ड छपवाएगी और करण के पास भी यही कार्ड भेजेगी ताकि करण अपने सारे रिश्तेदारों में यही कार्ड बांटे। तो रोज निम्मी से हेल्प मांगती है ताकि वो कार्ड की अदला बदली कर सके। तो निम्मी कहती है ठीक है भाभी, मैं आपकी इस प्लान में आपका साथ दूंगी। आगे करण और रोज फिर से मिलते हैं। तो करण रोज के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा फील करता है क्योंकि उसे पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसा फील हो रहा होता है। तो रोज इसी मौके का फायदा उठाकर उस कार्ड को एक्सचेंज कर देती है और करण से पूछती है अगर तुम्हारी शादी उस काली कलुट्ठी लड़की से ना होकर मुझसे हो रही होती तब तुम क्या करते, क्या तब भी तुम शादी के लिए मना कर देते। तो करण कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, अगर हम दोनों की शादी हो जाती तो हम दोनों शादी की रात को ही चौके छक्के लगाते। और करण फिर से रोज के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो बेचारी रोज ये सब देखकर परेशान हो जाती है और करण रोज को किस भी कर लेता है। तो रोज को ये सब अच्छा भी लगता है पर वो अपने बदले के आगे अपनी फीलिंग्स को छुपाती है क्योंकि उसे लगता है कि करण एक नंबर का लड़की बाज है, वो जहाँ भी किसी लड़की को देखता है वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसके साथ सोना ही चाहता है। आगे करण रोज से अपने दिल की सारी बातें करता है तो रोज को भी अच्छा लगता है। तो करण कहता है अब तुम मुझसे अगली बार कब मिलोगी। तो रोज कहती है बहुत जल्द और वो लोग एक दूसरे से मीटिंग करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर निम्मी चोरी छुपे वो सारे कार्ड को बदल देती है। आगे करण वो सारे कार्ड्स को लेकर अपने रिलेटिव्स के पास जाता है और बहुत ही खुशी खुशी उन लोगों को सारे कार्ड्स देता है। जब रिलेटिव्स वो सारे कार्ड्स देखते हैं तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे जब करण को उस कार्ड के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपने पापा के पास जाता है और कहता है आपकी प्यारी रोज ने ये क्या किया, आपने ये देखा। तो उसके पापा कहते हैं तुमने रोज के साथ जैसा किया उसने तुम्हें तोड़ जवाब दिया, जैसा तुमने उसके साथ किया वैसा उसने तुम्हारे साथ किया, हिसाब बराबर। घर आता है और अपनी फैमिली को बताता है कि वो ये शादी करना नहीं चाहता और वो अपने पापा को भी इस बारे में कहता है पर उसके पापा उसकी एक भी नहीं सुनते और कहते हैं मुझे पता है तुम्हें फिर से कोई लड़की मिल गई होगी इसलिए तुम उस लड़की के चक्कर में उस लड़की को छोड़ रहे हो, मुझे पता है तुम एक नंबर की लड़की बाज हो, जहाँ पर भी तुम्हें हॉट लड़की दिखती है तुम उसके पीछे पीछे चले जाते हो, लेकिन याद रखना इस बार मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा, किसी भी कीमत पर तुम्हें रोज से शादी करनी हुई होगी, अगर तुमने इस शादी से मना किया तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा और तुम्हें एक भूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। और नकुल ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा करण मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। आगे निम्मी करण के पास जाती है और कहती है क्या सच में आप उस लड़की से प्यार करते हो। तो करण कहता है मुझे नहीं पता कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ या नहीं, लेकिन जब भी मैं उसके साथ रहता हूँ तो मैं बहुत खुश रहता हूँ और ऐसा मुझे कभी भी औरन या कि बाकी लड़कियों के साथ कभी भी फील नहीं हुआ, मुझे उस लड़की के साथ अच्छा लगता है, उसका साथ मुझे बहुत ही पसंद है। तो निम्मी कहती है अगर आप उस लड़की के लिए इतने ही सिंसियर हो तो पापा से बात करो ना। तो करण कहता है तुम्हें भी पता है पापा का टेम्पर, वो मेरी बात कभी भी नहीं सुनेंगे और उन्होंने तो मेरा घर से आना जाना भी बंद कर दिया, मुझे उस लड़की से मिलना है। तो निम्मी कहती है ठीक है भाई, मैं आपकी हेल्प करूंगी उस लड़की से मिलने के लिए। तो करण ये सब सुनकर खुश हो जाता है।
इधर नूना रावत से मिलने के लिए उसके घर जाती है क्योंकि नूना रावत से बहुत प्यार करती है, पर रावत नूना को अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। तो नूना रावत से पूछती है क्या तुम रोज की शादी में आओगे? तो रावत कहता है मैं उसकी शादी में नहीं आऊंगा। तो नूना कहती है ऐसा क्यों? तो रावत कहता है मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उसे ये बात अब कह नहीं सकता क्योंकि अब इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। रोज की शादी हो रही है उस लफंगे से, इसलिए मैं उसकी बर्बादी देखने के लिए नहीं आ सकता। तो नूना को बहुत ही बुरा लगता है कि रावत रोज से प्यार करता है ना कि उससे। तो नूना गुस्से से वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो गांव से सिर्फ उससे ही मिलने के लिए आई होती है, पर रावत को उसकी कोई फिक्र नहीं होती। इधर रोज के घर में शादियों की तैयारियां चल रही होती है और बुआ सबको सबका काम समझा रही होती है कि उन लोगों को शादी में क्या करना है। इधर जब रूना को उस कार्ड के बारे में पता चलता है तो रूना सबकी क्लास लगाती है और कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उन लोगों के साथ इतना बड़ा प्रैंक करने की। हाँ मुझे पता है करण ने हम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन हम लोग बदले में उन लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ये सारे कार्ड उन लोगों ने सारे रिश्तेदारों को बांटा होगा, तो तुम्हें पता है उन लोगों की कितनी बेइज्जती हुई होगी। तुम लोग कुछ भी करने से पहले कुछ सोचते क्यों नहीं हो? और रूना उन लोगों को खूब डांटती है। आगे रोज करण से आखिरी बार मिलने के लिए जाती है ताकि वो उसका दिल तोड़कर उसे सबक सिखा सके, और रोज करण से बहुत ही रूडली बात करती है। तो करण को बहुत ही बुरा लगता है और वो कहता है मैंने जैसा तुम्हारे बारे में फील किया है वैसा मैंने किसी भी लड़की के साथ फील नहीं किया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और करण रोज को हक कर लेता है। तो रोज बेचारी कुछ भी नहीं कह पाती। तो करण कहता है प्लीज मेरे पास रुक जाओ। तो रोज कहती है तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए और उस लड़की के बारे में सोचना चाहिए जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे भूल जाओ और अपनी शादी पर ध्यान दो। और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा करण पूरी तरह टूट जाता है और उसे बहुत बुरा भी लगता है।